ये भी एक ट्रेनिंग है परमात्मा से मिलने का। कि कोई लड़का लड़की से प्रेम कर रहा है, लड़की लड़के से प्रेम कर रहा है, ये जो प्रेम है और हृदय में आपका जो अनुभव होता है, ये पहला ट्रेनिंग है परमात्मा का। प्रेम भाई, संसारी प्रेम का तुमको अनुभव नहीं, परमात्मा क्या प्रेम का अनुभव करोगे? वो तो बहुत दूर की बात है ना। इस कारण ऐसा सब बना है खेल, ये उसी की मर्जी से हो रहा है। हाँ, जो तड़पते हो नहीं मिलता, ये क्या है? अरे तभी तो सीखोगे प्रेम क्या है। हाँ? बिना तड़पे प्रेम जान लोगे क्या? मैं ऐसा नहीं होता, फोकट सा तड़पना पड़ता है। हम अपने कॉलेज लाइफ में नागपुर में ऐसा तड़पे हैं, जिए करके बता रहे हैं। बिना अनुभव बोल देंगे क्या? हम भी जिए हैं, वैसे भटके हैं खूब। तो जिंदगी का वो क्लास है प्रेम। बिना प्रेम के कुछ नहीं होता। ये रिश्ते नाते जितने बने, प्रेम का सौदा है सब। आपको दुख होता है, कष्ट होता है, वो भी एक प्रेम है। उसे गुजरोगे, निखरोगे, वो है जिंदगी। शिकायत मत करो, मैं दुखी हूं, क्या करूं, ऐसा नहीं करना। यानी मैं जितना बता रहा हूं और जितना मैं हितैषी हूं आप लोगों का, उतना आपके माँ बाप नहीं है। क्योंकि मैं आपके भीतर की गहराई को छू रहा हूं और बता रहा हूं। करेक्ट? हाँ जी। आप अपने माँ बाप से ऐसी बात नहीं कर सकते। हाँ, लोग पूछा ठीक बोल रहा हूं। हम लोग खुल ही नहीं पाते ना जिंदगी में, सब क्लोज क्लोज, एक दूसरे भाव बता नहीं सकते, कुछ नहीं। वही दुख का कारण है। सब होता है जिंदगी में, उसको जियो, अनुभव करो। तो जो संसार है, शरीर है, मन है, रिश्ते नाते हैं जो मिलते हैं और नया नया अनुभव जो होता है, ये सब आगे बढ़ने के क्लासेस हैं सब। जब ये इतना ही अनुभव नहीं है तो खाली ज्ञान और ध्यान से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा जिंदगी का रहस्य है, आप जियोगे तभी जानोगे। तो आप लोग याद करोगे मेरे को, मैं नहीं रहूंगा तो कभी कोई मिला था, क्योंकि घटना घटेगी, बता रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं वो झूठा कभी नहीं होगा, होके रहेगा। उन घटना से गुजरोगे तो मेरी याद करोगे, ऐसा कोई बोला था। अब गुरु पूर्णिमा का दिन था, बहुत से लोग आए थे। तो भिलाई टीम का एक ओशो सन्यासी आया था माम से। वो मेरे को पूछता है कि प्रेम क्या है। तो मेरे भीतर हर्ट हुआ, चोट लगी मेरे को। प्रेम जैसी चीज को ये बुद्धि से पूछ रहा है, ना इसके पास करना है, ना तैयार है, ना नम्रता है। वो लठ मार पूछ रहा है प्रेम क्या है, यानी साला गणित लगा रहा है वो अभी। मैं बोला मैं नहीं जानता भाई प्रेम, वो तू नहीं जानता। प्रेम एक लोच है, लचीलापन है, और तुम उसको बुद्धि से कैप्चर करना चाहते हो, जानना चाहते हो। कैसे जानोगे? वो बुद्धि का विषय नहीं ना। अब इन लोगों से मैं पूछूं कि प्रेम क्या है, तो इन लोग क्या समझे? मालूम कि इतना बेवकूफ आदमी है, प्रेम क्या है पूछ रहा है। प्रेम
कोई जानने समझने की चीज नहीं है, वो घटना है, होती है। और जिसको प्रेम हुआ ही नहीं है वो क्या जानेगा है? वो कोई गणित है जो लगा लोगे प्रेम क्या है? तो वो लड़का पूछा वो सन्यासी, मैं बिल्कुल मौन रहा, चुप रहा, क्योंकि भीतर से कुछ बोलती बंद हो गई थी। इसका उत्तर ही नहीं देना है, ये इससे बेवकूफ कोई है ही नहीं, ये बुद्धि से पूछ रहा है। और प्रेम बुद्धि का विषय है। आप बीती घटना है, मैं कुछ नहीं बोला। अब ऊपर से वो बोल रहा है जाते समय, देखा मैं ऐसे प्रश्न किया कि आप बता ही नहीं सकते। मैं बोला साला और महामूर्ख है। अब ऐसे लोगों को करोगे क्या? ऐसी जिंदगी है, एक से एक रहस्य है जिंदगी का। जियो तभी जानोगे, कोई बताने की चीज नहीं है। अरे मैं तो आपको ही देख रहा था, कहाँ चली गई? मेरा ध्यान आप में ही लगा था जब से। क्योंकि आप चली जाती है ना, ये माहौल खाली खाली लगता है। आपके बिना सब अधूरा लगता है। आप में है कोई पावर, ऐसा लगता है। नहीं है। आपका मायके कहाँ है? बिलासपुर से आई आप? ओ, बिलासपुर तो बहुत नजदीक है हमारे यहाँ से। पता नहीं, मेरी जिंदगी में एक बहुत अद्भुत चीज मैं देखा हूं कि जिसको भी मेरे अंदर कुछ अट्रैक्शन पैदा होता है, तो मैं नहीं जानता कि वो कौन है क्या है, लेकिन मेरे अंदर जो होगा मैं उसी से पहचानता हूं कि वो कौन है। बुद्धि उद्देश्य में मेरे अंदर जो फीलिंग आएगा मैं उसी से जान लूंगा कि ये ऐसा है। अब मैं बाद में उसका परिचय उर्चय जितना भी और उसके विचार वगैरह भाव वगैरह परखूंगा बातचीत से, तो सेम निकलेगा। हाँ, वो गलत नहीं होगा। इसका पता नहीं, इनको देखता हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब ये अपसेंट थी तो मेरे को लगा क्या बोलना, वो तो चली गई, अब बोलने का कुछ है ही नहीं। नहीं, आप में कोई चीज तो है, ये मैं मानता। एकदम सिंपल है स्वामी, किसी को यानी झगड़ा नहीं करती। हाँ, जो भी है। और हम लोग बोल भी देंगे ना, अच्छा, मतलब फ्रस्ट्रेशन भी इनके ऊपर निकाल, मैं तो करती हूँ। तो लेकिन रिप्लाई नहीं करेगी, यानी वो सहनशीलता बोलते हैं ना, वो बहुत ज्यादा है। नहीं, वो है। और वैसे लोग जब मिलते हैं ना, तो मेरे कुछ होने लगता है, अट्रैक्शन होता है। तो उसी अट्रैक्शन से मैं जान पाता हूँ कि पता नहीं क्यों खींचा हो रहा है किसी के प्रति, क्या ऐसा तो एक तालमेल बैठता है। और बुद्धि होती नहीं, सोच विचार में पता नहीं भीतर से कोई बोलता है, उससे मैं पहचानता हूँ, वो अच्छा लगता है। क्योंकि मैं बहुत गहराई से कॉलेज लाइफ से, जैसे एक तो मैं अपने माँ का प्रेम का अनुभव किया अपने बचपन में, कॉलेज जाने पहले। और कॉलेज गया, मैं फर्स्ट ईयर में था और मेरी माँ खत्म हो, वो बद्रीनाथ की यात्रा की और उसमें उसका पानी उन्हें डाइजेस्ट नहीं हुआ, पेट फूल गया और उसमें खत्म। तो मेरा बहुत दुख हुआ। मेरे और बड़े भाई थे, उनकी सब शादी हो गई थी, मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं फर्स्ट ईयर में था नागपुर में। तो मेरे को लगा कि यार मैं बेसहारा हो गया, मेरा दुनिया में कोई है ही नहीं।
ऐसा दुनिया मेरे लिए मर गई अब, ऐसा मेरे को लगने लगा। ठीक है परमात्मा तेरी जो मर्जी, अब तू जैसा जिलाना चाहे जिला ले, लेकिन मेरे अब लाइफ कुछ भी नहीं है क्योंकि माँ खत्म हो गई, ऐसा मेरे को फीलिंग है। फिर मैं उसे शिकायत किया कि एक तो मेरा सहारा था मेरी माँ, जिसके प्रेम से मैं जी रहा था, उसके प्रेम के कारण मेरा जीवन चल रहा था, क्योंकि मैं किसी दूसरे प्रेम जानता ही नहीं था। तो अगर तू वास्तविक में है तो मेरे माँ के बाद मेरे को प्रेम चाहिए, और वो अगर तू देता है तभी मैं तेरे को मानूंगा कि तू है। अगर प्रेम तू मुझे नहीं देगा तो मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। ये मैं उसको चैलेंज किया परमात्मा। तो पता नहीं वो कैसे सुन लिया। वो कॉलेज में हमारे क्लास में हैदराबाद की एक ब्राह्मण की लड़की थी, ब्राह्मण की। तो धीरे धीरे पता नहीं उससे परिचय हुआ। तो उसको देखा मैं, तो उसके देखते ही मेरे अंदर एक प्रेम पैदा हुआ। ये लड़की अच्छी लगती मेरे को। वो भी मेरे को बोला बघेल भैया क्या हालचाल है, ऐसा वैसा मिलनसार थे। तो मेरे को अच्छा लगा, ठीक है। तो धीरे धीरे उसके प्रेम में मैं डूबते गया। अब मैं माँ के प्रेम को भूल गया, उसके प्रेम में डूब गया। तो मैं परमात्मा को धन्यवाद दिया। हाँ, इसको कहते हैं ना परमात्मा है, हम जो खोज रहे थे हमको दिया ना। तो क्योंकि प्रेम अगर टूट जाए चाहे किसी भी कड़ी का, तो जिंदगी खत्म हो जाती, जिंदगी अब कोई जीने लायक नहीं रहता। प्रेम अगर टूटा तो कोई ना कोई बहाना होना प्रेम का। तो मैं उसको प्रार्थना किया, मेरे को जब भी कोई विपत्ति हो, आपत्ति हो, मैं घुटना टेक के उस ऊपर वाले को, मैं जानता नहीं कौन है क्या है, लेकिन उसको मैं अपना भाव बताऊंगा कि तू मेरी माँ को छीना है और तेरे को प्रेम देना पड़ेगा। मेरा चैलेंज रहता था उसके साथ हमेशा। तो सुन लेता था, पता नहीं कैसे सुनता था वो। और वो लड़की का प्रेम मेरे को दिया वो, एज ए ब्रदर सिस्टर। तो बहुत सी चीजों में उसको हेल्प करता था। पुस्तक मेडिकल बुक बहुत कॉस्टली होते,